श्रृंखला शुरू हुई थी 28 अप्रैल 2013 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सहारनपुर में। और आज ये उस सिलसिले की अगली कड़ी है जिसमें हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज के इस चिंतन शिविर का विषय है 65 वर्ष की आज़ादी के बाद वाइब्रेंट गुजरात में बहुजन समाज लाचार क्यों है। इस विषय पे हम आज आप सभी के समक्ष चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और उससे पहले मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इस सभा के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, डॉक्टर गोविंद भाई मकवाना जी, माननीय वीएम मकवाना जी, हमारे भूतपूर्व महाप्रबंधक वित्त ओएनजीसी श्रद्धेय नंदराम जी, हमारे बड़े भाई श्रद्धेय एसडी दौरे जी, ओएनजीसी ऑल इंडिया एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन श्री मनियाना जी, श्री पाटलकर जी, श्री कटारे जी, और अभी अभी उपस्थित हुए हमारे गुजरात की धरती का शेर एनजे परमार। ये गुजरात की धरती का शेर है। आप सभी के समक्ष मैं बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे जितने भी मार्गदाता हुए हैं बहुजन समाज के, उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मित्रों, विषय बहुत गंभीर है। 65 वर्ष की आज़ादी और उस पर ये वाइब्रेंट गुजरात, और वाइब्रेंट गुजरात में बहुजन समाज लाचार क्यों। गंभीर विषय है। हमसे पहले हमारे पूर्व वक्ता ने अपने विचार प्रस्तुत किए आपको समझ, बहुत सही बात कही। हमारे भानु भाई परमार ने भी बोला कि यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं इस वाइब्रेंट गुजरात में कि दलित समाज के व्यक्तियों के मल त्यागने के अंग में अप्राकृतिक तरीके से अत्याचार किया जाता है। ये उन्होंने बताया। ये कुछ अनुभूतियाँ हैं उनकी। मित्रों, अगर गौर से विचार करेंगे कि 65 वर्ष के बाद वाइब्रेंट गुजरात में बहुजन समाज लाचार क्यों है, इसके सीधे चंद कारण हैं। मोटे तौर पर हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या है, हमारी राजनीतिक परिस्थिति क्या है, हमारी धार्मिक परिस्थिति क्या है। अगर इन चीजों के बारे में हम विचार करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आपको अपने आप मिलेगा। लेकिन फिर भी इस मंच ने, इस संस्था ने, जो हमारे मानव कांशीराम जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी भामसेवरी। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि आज उसकी अवस्था क्या है, लेकिन ओरिजिनली इसको फिर से हम लोग पुनर्जीवित करने के लिए हमें संघर्ष की स्थिति में आने के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है। मित्रों, हम एक एक करके जो मैंने आपको बात बताई कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है, हमारी धार्मिक स्थिति क्या है, उसमें हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा आपको अपने विचारों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम धर्म पे आते हैं। धर्म पे सन 1935 की बात है। हम आपको इतिहास के उन पन्नों में ले चलते हैं जब आप इतिहास का दृष्टांतोपकरण करेंगे तो पाएंगे कि बाबा साहब नाम की एक शख्सियत हमारे समाज के बीच में उभर रही थी। उनके सामने ये भी समस्याएं आ रही थी। 1935 में बाबा साहब ने यवना में हिंदू धर्म के परित्याग की घोषणा की थी कि हम हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। ये घोषणा 1935 में की थी।
1935 और आज 2013 कितना अंतराल हुआ है, ये आप खुद इस विषय में चिंतन करिए, ये आपको ऊपर छोड़ता हूं। मित्रों, बाबा साहब ने यही घोषणा की थी कि वो ऐसे धर्म को अंगीकार करेंगे जो उनकी प्रतिभा, उनका अनुभव, उनकी आकांक्षा के अनुकूल हो। बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता, मेरा अनुभव अगर इनके अनुकूल धर्म है तो मैं उस धर्म को अंगीकार करने में हिचक नहीं करूंगा। ये उनके विचार थे बाबा साहब के। जब हम बाबा साहब को जानने समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है। और उनके अपने लोगों के भविष्य, जो उनकी समाज से जुड़े हुए हम जैसे लोग थे उस समाज उस जमाने में, उनके भविष्य का क्या होगा, हिंदू शास्त्रों की दूषित परिध उनकी दास्ता और उनकी दैविक सत्ता से हमें मुक्त कराने के लिए ये बाबा साहब ने घोषणा सन 1935 में यमुना में की थी। मित्रों, ये वो समय था जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म को परित्याग करने की घोषणा की थी। और ये विचार भारतवर्ष के समूचे दलित, समूचे बहुजन समाज के लोगों के भविष्य का एक नया आंदोलन बनने जा रहा था। और उससे भी कहीं ज्यादा भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जो दलित हैं, दमित हैं, शोषित हैं, अत्याचार से पीड़ित हैं, समाज के ठेकेदारों से पीड़ित हैं, उनके लिए एक नई रास्ता तय करने की दिशा में बाबा साहब का ये कदम बनने जा रहा था। बाबा साहब इसको एक मानवीय समस्या मानते थे। बाबा साहब को आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। बाबा साहब इसको एक मानवीय समस्या मानते थे। मित्रों, आज के वर्तमान युग में बाबा साहब के हिंदू परित्याग की घोषणा और उनका विचार हम अपने सामने रखते हुए आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी मानवीय समस्याएं, अपनी आशाएं, अपनी आकांक्षाएं और उनमें निहित अर्थ, उनके लिए हम क्या कोई सटीक उत्तर प्रदान कर सकते हैं। आज ये भी प्रश्न है, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न बहुत गंभीर है, चिंतन का विषय है। मित्रों, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में और किसी भी सामाजिक व्यवस्था के तहत हर समाज के लोग, चाहे वो संख्या में कम हो चाहे संख्या में ज्यादा हो, निश्चित रूप से उनकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, निश्चित रूप से उनकी उम्मीदें होती हैं। आपकी भी उम्मीद है, आपकी भी आकांक्षाएं हैं। आप भी चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, आप भी चाहते हैं मेरा बेटा IPS बने, आप भी चाहते हैं मेरा बेटा समाज सेवी बने। लेकिन क्या वैसी अवस्थाएं हैं समाज के अंदर, वैसी अवस्थाएं हैं? मुझे उत्तर मिलता है कि शायद ऐसी संभावनाएं नहीं है। मित्रों, बातें मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। ये अहमदाबाद की वो धरती है, मैं नमन करता हूँ, ये पावन भूमि है। यहाँ पे पागल बाबा जैसा नाम का एक व्यक्ति, एक सन्यासी हुआ था, जिसने अपने संगीत के माध्यम से, अपने स्वरों के माध्यम से बाबा साहब की खूब सेवा की, खूब सेवा की, खूब सेवा की। और अपने माध्यम से उसने अपनी समाज के लिए गुजरात को वाइब्रेंट बनाया। लेकिन एक काला अध्याय किया दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, बाबा साहब को काले झंडे भी दिखाए गए थे इसी धरती पे। बाबा साहब को इसी धरती पे काले झंडे भी दिखाए गए थे। ये दोनों बातें हैं। हम दुखी नहीं है, हम ऐसे लोगों को बाबा साहब के दर्शन से अवगत करा के उनको, ऐसे लोगों को हम अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम इस दिशा में भी कामयाब होंगे। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। ये हमारे लिए नैतिक प्रश्न है, ये हमारे लिए हमारे चरित्र का प्रश्न है। इसका हमें बार बार विचार करना पड़ेगा। हम शायद नैतिक रूप से डगमगा भी सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि अगर हम नैतिक रूप से डगमगाएं, अभियान को
जब हम सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम इतिहास के पन्नों में जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इतिहासकार में भागेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि हिंदू धर्म के जुड़े रहने के साथ, हिंदू धर्म से जुड़े रहने के साथ और उसे दिल से मानने के बावजूद इस देश के दलितों ही ने नहीं, बहुजनों ने भी अपने आप को दयनीय, निर्धनता, असमानता और पतन की स्थिति में जकड़े हुए पाया है। ये इतिहास गवाह है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं और आज भी ये घटनाएं घट रही हैं। आनंद जिला है, आनंद जिला, आनंद जिले में एक गांव है, क्या घोरियावी है या क्या कुछ ऐसे गांव है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर अभी 2 रोज पहले की घटना की बात है, 2 रोज पहले की घटना की बात है। दलित परिवार को वहां के सवर्ण लोगों ने मंदिर में दर्शन करने के लिए एक व्यवस्था बना दी। उनका एक बहुत बड़ा